देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजों को धारण करना, धारणात धर्म, धारण करने योग्य जीवन को चलाने के लिए जो जिन नियमों को धारण किया जाता है वही धर्म है। मैंने कहा था कि लास्ट टाइम एक वो कविता लिखी थी, अभी वो आएगी बन करके। उस कविता की लाइनें ही यही थी, छोड़ दो सभी धर्मों को, मैं ये नहीं कहता कि छोड़ दो राम को बुद्ध को। छोड़ दो सभी धर्मों को, मैं ये नहीं कहता कि छोड़ दो राम को, कृष्ण को, बुद्ध को। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको आप धर्म समझ रहे हो वो धर्म है ही नहीं। अगर उसको धर्म मानते हो तो तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति व्याप्त हो जाना चाहिए। इतनी विक्षिप्तताएं क्यों है, इतनी कुरूपता क्यों है, इतना विक्षोभ, इतना विषाद, इतना दर्द, इतनी पीड़ा क्यों है आपके जीवन में? क्यों नहीं आपके जीवन में आनंद और शांति हो जाती है? तो जिसको आप धर्म मान करके जी रहे हो वही आपको तकलीफ दे रहा है। अन्यथा धर्म के राह पर जो चलता है उसके लिए तो दुख भी सुख बन जाता है, नर्क भी स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क आपके मन की धारणा है। अभी भी आप अपनी देशनाओं में, अर्थात अपनी मन की बनाई हुई परिभाषाओं में फंसे हुए हो, इसलिए मानसिक रूप से पीड़ित हो। अन्यथा किसने आपको पीड़ित किया हुआ है, बताओ मुझे। इस पूरी पृथ्वी में कहीं कोई समस्या ही नहीं है। आप देखोगे कि जगत में कहीं कोई समस्या नहीं है, न सूरज में समस्या है, न चांद में समस्या है, न नक्षत्रों में, तारों में, ग्रहों में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सागर में देख लो, नदियों में देख लो, बहती हवा में देख लो, खिलते हुए फूलों में देख लो, चहचहाती चिड़ियाओं में देख लो, जगत में कहीं कोई विक्षिप्तता नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कहां है? परेशानी है तो आपके दिमाग में परेशानी है। कौन परेशान है? आप परेशान हो। किसकी वजह से परेशान हो? आपकी दिमाग और आपकी सोच की वजह से परेशान हो। ना भगवान ने आपको परेशान किया हुआ है, ना परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि ने आपको परेशान किया हुआ है। आप परेशान हो, विक्षिप्त हो, मेंटल डिस्टर्ब हो, तो आप अपनी सोच की वजह से डिस्टर्ब हो। बीच में बात चली थी, क्या बोले, दुनिया बचाओ अभियान चल रहा है, एनर्जी बचाओ, दुनिया बचाओ। भाई किससे बचाओ? आपको दुनिया किससे बचाना है? कुत्ते से, बिल्ली से, गाय से, शेर से, बकरी से, हिरण से, कौवे से, चिड़िया से? किससे आपको दुनिया बचाना है? परेशानी यही तो है। दुनिया बचाना है आपको, इंसान से बचाना है। तो आप देख लो इंसान कितनी खतरनाक चीज है। खुद का जीवन भी बर्बाद किया हुआ है उसने और पूरी दुनिया को बर्बाद करने में लगा हुआ है। एक इंसान ही ऐसी चीज है, जिधर हाथ डालता है, जिधर उंगली डालता है, सब चौपट कर देता है, सब गड़बड़ कर देता है। खुद ने ही बिगाड़ा है, अभी खुद ही सुधारने में लगा हुआ है। प्रकृति बचाओ, दुनिया बचाओ, किससे बचाओ भाई? पूरे जंगल के जंगल काट दिए और घर में गमले में 2 पेड़ लगा दिए और बोल दिया कि हम प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। कौन से भ्रम में हम जी रहे हैं? 4 पेड़ लगा दिए कॉलोनी में जाके और बोलते हम दुनिया बचा रहे हैं। तो सच के साथ जीना सीखो। ज्यादा प्रकृति में इंटरफेयर करोगे, तुम दुनिया नहीं बचाओगे। दुनिया प्रकृति को अपना बैलेंस बनाते खुद आता है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी सृष्टि है, आप तो खाली अपने देश को देखते हो, खाली पृथ्वी को देखते हो, या खाली सूरज और चांद को देखते हो। अभी पिछले 8 दिनों से एक ही उदाहरण देता हूं सबको, जितने भी लोग मिलते हैं, बातें करती बड़ी बड़ी, हमको बहुत चिंता है। किसकी चिंता है? हमारे फ्यूचर की चिंता है। फ्यूचर में क्या चाहिए? बोले फ्यूचर में अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। तो बोले ये सब चाहिए, यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारी चिंता है। फिर मैं उसको बोलता हूं कि एक काम करो, 1 किलो चने खरीद के लाओ बाजार से, 2 किलो मोहरी खरीद के लाओ और 1 किलो तुअर दाल खरीद के लाओ। अक्खी तुअर दाल नहीं, अक्खी तुअर खरीद के लाओ। बोले आप क्या? एक डब्बे में डालो, सब मिक्स कर लो। आपका घर में 20 बाई 30 का कमरा है, तो वो उठाओ, टेबल पे खड़े हो और ऐसे फैला दो, फेंक दो, सब घर में फैला दिया। अब उसमें से एक मोहरी उठा के लाओ, जो आपने फैलाया है ना, बस अब कल्पना करो कि ये पूरी गैलेक्सी है, आकाशगंगा है,
ये इतने सारे तारे ब्रह्मांड में, इतने नक्षत्र ग्रह सब ये हैं, और उसमें से एक मोहरी उठा के लाओ, मतलब एक राई का दाना उठा के लाओ और उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखो और उसको जूम करो, बड़ा करो, इतना बड़ा करो कि उसके अंदर जो एकदम सूक्ष्म कोई एक जो डॉट है वो दिखने लगे आपको। वो डॉट जो है वो आपका देश है, उसको और बड़ा करो और उसके अंदर एक बारीक कहीं कोई टिपका मिलेगा तो वो आप हो। ये वो आप हो जिसको आपको फ्यूचर की चिंता है। ये वो आप हो जो आप क्या कर रहे हो, दुनिया बचाओ। ये वो आप हो जो कह रहे हो मुझे, हम दुनिया बचाने में लगे हुए। अब आप बताओ। इसलिए तो बार बार वो कविता की लाइनें बोली जाती है, आंगन भर धूप में मुट्ठी भर छांव की क्या बिसात, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, तूफानी लहरों में कागज या नाव की क्या बिसात, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। अरे इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड में आपको उदाहरण दे दिया, ऐसे 2-3-4 किलो अनाज फैला दिया आपने कमरे में और उसमें एक राई आप उठा करके लाए हो, ये पृथ्वी है और उसके अंदर एक, जब सूक्ष्मदर्शी से बड़ा करोगे तो देखोगे कि उसमें आप बैठो कहीं कोने में। अरे आप वहां पे हो, बिंदु के समान हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। किसका कल्याण करने में लगे हो, किसका भला करने में लगे हो। ये भला करने की सोच ही तो आपको गिरा देती है सबसे नीचे। कल्याण करने की सोच ही आपको गिरा देती है। आपका भला हुआ क्या, आपका कल्याण हुआ क्या, आप समाधानी सुखी संतुष्ट हुए क्या, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ क्या। अरे बड़े बड़े गुरु महात्मा जो है वो कहते हैं अभी भी हम सीख रहे हैं, अभी भी हम प्रेम करना सीख रहे हैं, अभी अभी तो हमने चलना चालू किया है, अभी अभी तो हमने साधना सीखी है, अभी अभी तो हम साधना कुछ थोड़ी बहुत आपकी कृपा से बनता है तो करते हैं। बड़े बड़े महात्मा जो 30-30 40-40 साल से जब ध्यान करते हैं, उनसे मिलो तो हाथ जोड़ के बोलते हैं मेरा ध्यान और कैसे गहरा लगे, आप थोड़ी कृपा करेंगे क्या, आप बताएंगे क्या। और हम बोलते हैं हम इसके भक्त हैं, हम उसके भक्त हैं, हम इतने घंटे साधना करते हैं, उतने घंटे साधना करते हैं, और फिर हम दुनिया को बचाने में लगे, प्रकृति को बचाने में लगे। अपनी ये विकृत मानसिकता से, अहंकार भरी मूढ़ बुद्धि से बाहर आओ, परे जाना सीखो। इससे किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मानसिक रूप से रुग्ण आप हो, मानसिक विकृति में आप फंसे हो, नरक आपका जीवन बना हुआ है, क्रोध दुख तकलीफ रोना डिप्रेशन आपके जीवन में बना हुआ है। इसमें ब्रह्मांड का कोई लेना देना नहीं है, इस गैलेक्सी का, इसका कुछ कोई लेना देना है क्या, इसने आपको दिया क्या। आप अपनी सोच में कैद हो गए। इसलिए मन का एक पैटर्न होता है, कभी भी बचपन से एक पैटर्न होता है मन का, ऐसे सीखने का। कोई आपको देख के हंस देता है ना तो आपको लगता है कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई आपको बोल देता है ना वाह, तो आपको लगता है हाँ ये अच्छी चीज है, मेरी तारीफ की जा रही है। बस ये 2 पैटर्न को सीख करके आप बड़े होते हो। इसलिए आप देखना, जिस परिवार में जो बच्चे ज्यादा लाड़ प्यार में बड़े होते हैं, वो बड़े होकर के ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको हर चीज में उनको बोला जाता है बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब वहां कहीं कोई गलत है तो वहां भी उसका सपोर्ट कर दिया जाता है, उसको लगता है ये भी सही है, इसलिए वो मानता ही नहीं है। फिर एक परिवार ऐसा होता है जहां बहुत ज्यादा उसको डांट डपट के रखा जाता है, तुम नालायक हो, तुम गधे हो, तुम कचरा हो, तुम्हारी बुद्धि कचरा है, तुम्हारी बुद्धि कचड़ा कूड़ा है। ऐसे जो पेरेंट्स बोलते रहते हैं अपने बच्चे को, वो भी बड़े होकर के लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो अब उनका ब्रेन वैसे ही उसको एडॉप्ट कर रहा है, वैसे ही सीख रहा है। तो इसलिए वो कुछ भी समाज में कुछ भी करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। किसी ने उसकी तरफ देख करके हंस दिया ना तो ऐसे सिकुड़ जाता है अपने अंदर। तो दोनों स्थिति में क्या होता है, एक जो है अहंकार को बड़ा करना सीख लेता है और एक अहंकार को लेकर सिकुड़ना सीख लेता है। कहीं भी किसी परिवार में प्रेम से रहना, प्रेम करना, प्रेम के साथ जीना, सबको स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, कंप्लेंट नहीं करना जीवन में, ऐसे संस्कार ऐसी शिक्षा कोई भी नहीं देता है। हमेशा 2 चीजें बोली जाती है, एक तो ये कोई बात नहीं, और दूसरी
ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। बच्चा सुबह से शाम तक सुनता है नो 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 नो। अब ये नो 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 सुनते सुनते वो पूरा नकारात्मक सोच हो जाती है। यही वजह है कि जो चीज हमको समझ में आती है वो उससे हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव है, समझ में आ गई इसलिए पॉजिटिव है। और जो बात नहीं समझ में आती है वो नेगेटिव हो जाती है। अब मुझे ये बताओ, आपकी समझ से किसी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या लेना देना है? बताओ आप मुझे। कोई चीज समझ में आ गई वो तो ठीक है कि भाई पॉजिटिव, पर जो आपके दिमाग में नहीं घुसी, इतनी सी छोटी सी बुद्धि में आपकी वो बात नहीं घुसी, तो वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? आपकी बुद्धि नेगेटिव है इसलिए वो बात नेगेटिव हो गई, आपकी सोच ही नेगेटिव है। हरिओम। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। YouTube के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के सत्संग और क्रिया योग की शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने शुरू किया है। कृपया स्वयं सुने और दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। स्वामी जी की पुस्तकें Amazon पर भी उपलब्ध हैं। इच्छुक साधक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निस्पृह योग क्रिया योग आपका स्वागत करता है। स्वामी जी की वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हरिओम।